शीर्षक कब्रिस्तान जहां इश्क मरता नहीं। भैरवपुर का कब्रिस्तान शहर के बिल्कुल आखिर में था। ऐसी जगह जहां सड़क खत्म होती थी और दुआएं भी। दिन के वक्त भी लोग वहां जाने से डरते थे और रात को तो परिंदे भी उस इलाके के ऊपर से उड़कर नहीं गुजरते थे। गांव वालों का कहना था वहां सिर्फ मुर्दे दफन नहीं है, वहां कहानियां जिंदा हैं, कहानियां जो सांस लेती हैं, जो नाम पुकारती हैं और जो सुन ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। जोया जब इस गांव में आई उसे पहले ही दिन एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। हवा में नमी नहीं थी, फिर भी सांस लेना भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसका गला दबा रहा हो। उस रात के तीसरे पहर जोया ने अपना नाम सुना। या आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उसके कानों के अंदर फुसफुसा रहा हो। जोया की आंख खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन आईना धुंधला था, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। जोया ने कांपते हाथों से आईना साफ किया और तभी उस पर उंगलियों के निशान उभर आए। 5 उंगलियां, लंबी, गंदी और बर्फ की तरह ठंडी। उस रात जोया सो नहीं पाई। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से घिसटने की आवाज आई। धीरे, घिसट घिसट। अगली सुबह जोया ने गांव वालों से पूछा। लोग उसे देखकर चुप हो गए, नजरें झुक गईं, आवाजें थम गईं, जैसे उसने कोई मनहूस नाम ले लिया हो। आखिर एक बूढ़े ने कहा, बेटी, कब्रिस्तान के बारे में मत पूछो। वहां एक इश्क दफन है, और जब इश्क कब्र में घुट जाता है तो वो भूत बन जाता है। डर के बावजूद जोया ने फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे वो कब्रिस्तान जाएगी, क्योंकि कुछ डर नहीं रहते, वो सवाल बन जाते हैं। कब्रिस्तान का लोहे का फाटक अपने आप खुल गया, बिना आवाज के, बिना हवा के, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर हवा नहीं थी, लेकिन कफन हिल रहे थे। मिट्टी में हरकत थी, जैसे कुछ नीचे सांस ले रहा हो। और तभी जोया ने उसे देखा। एक लड़का, सफेद कुर्ता, गला आधा कटा हुआ और आंखें बिल्कुल जिंदा। तुम आ ही गई, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान में दांत ज्यादा थे और गोश्त कम। जोया पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। मेरा नाम अरिज है, उसने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत लंबे समय से। उसकी आवाज में मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ भूख थी। आरिज ने बताया उसे इश्क था, मेहर से, लेकिन गांव वालों ने कहा ये प्यार गुनाह है। एक रात उसे यहीं लाकर जिंदा दफन कर दिया गया। मेरी चीखें मिट्टी के नीचे दब गईं, आरिज बोला। और मेहर पागल हो गई। उसका जिस्म बदलने लगा। आंखों में हड्डियां, दर्द नहीं था, चेहरा गलता हुआ, नफरत थी। अधूरा इश्क। ठंडी हवा चली, सबसे ताकतवर होता है। आवाज आई,
वो झूठ बोल रहा है। मेहर की रूह कब्र के ऊपर खड़ी थी, जला हुआ चेहरा, खून से भरी आंखें। इसने मुझे धोखा दिया, मेहर चीखी। इसका इश्क मोहब्बत नहीं, कब्जा था। कब्रें हिलने लगी, हाथ बाहर निकल आए। जोया गिर पड़ी। आरीज उसके बिल्कुल ऊपर था। उसकी सांस से लाशों की बदबू आ रही थी। महर चीखी, भागो! उसी पल दूर से अजान की आवाज आई। कब्रिस्तान जलने लगा। अरिस चीखने लगा। मेहर ने उसे पकड़कर कब्र में खींच लिया। ये इश्क यही खत्म होता है, मेहर चिल्लाई। जमीन बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह जोया कब्रिस्तान के बाहर बेहोश मिली। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। आज भी हर रात वहाँ 2 आवाज़ें आती हैं, और जो सुन ले उसका नाम अगला होता है। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।